बीजान आप लोग मेरी तो बस वैसे आंख लग गई थी। आप दादू के पास नीचे चल के बैठे हैं, मैं वहीं आती हूँ। आप लोग ठहरो बेटा ठहरो, हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारी दादी से नहीं। आराम करो तुम। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कमरा है, और वैसे भी आराम तो अपने ही कमरे में आता है ना। अब कैसी तबीयत है आपकी? सर में दर्द तो नहीं है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे दर्द चले गए। देखने से तो नहीं लग रहा। दर्द नजर थोड़ी आते हैं। नजर नहीं आता, लेकिन महसूस तो होता है आंखों से। भाई मेरी बच्ची की आंखें बहुत साफ, शफाफ और रोशन है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए। आंसू आने भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बुरहान सर, आप यहाँ क्यों बैठे? मैं आपके लिए वो बुक। आप बैठे रहे, इट्स ओके मैम। मैं इधर आ जाती हूँ। अरे तुम यहाँ आप बैठी रहे, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को चेक पोस्ट पे किसी ने नहीं रोका। ये दादी और पोता नशवा के कमरे में ऊपर क्या कर रहे हैं? किसने उनको खुली छुट्टी दी हुई है? दीवारें जुड़ी होने का ये मतलब नहीं है कि जब जी चाहे सारी हदें फलांग कर कहीं भी पहुंच जाओ। रखो यहाँ, कोई जरूरत नहीं खिदमत करने की। इंसान सीधे रास्ते से आए तो आओ भगत भी बनती है। अब लगता है दरवाजों पे भी ताले डाल के रखने पड़ेंगे। क्या हो गया माँ जी, आप क्यों शोर कर रही हैं? कैसे शोर ना करूं बेटे, हमारे घर की दरो दीवार में सौराख हो गए हैं। अब यहाँ अजीब व गरीब मखलूकात दंदनाती फिरेंगी और मैं बैठकर तमाशे देखूंगी। हुआ क्या है? सबरीन बेगम और उनका 2 नंबरिया पोता नशवा के कमरे में पहुंचे हुए हैं। हमने कब उन लोगों को इस हद तक घर में जाने की इजाजत दी है? ये क्या हो रहा है बिस्मा? तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। भाई साहब, अब मैं हर वक्त पहरेदारी और चौकीदारी तो नहीं कर सकती ना। घर का दरवाजा खुला रहता है, घर वालों को आने जाने से कैसे रोक सकते हम? वो घर वाले नहीं हैं, ना हमारी बराबरी के हैं। क्या तुम माँ जी के असूल भूल चुकी हो? भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन ये बात भी तो भूलने वाली नहीं है ना कि ये घर कभी एक थे। बीजान को नशवा के कमरे में जाने से रोकूं तो किस मुंह से? अच्छा, तुम कब से सोचने और बोलने लगी हो? हाँ? चेक पोस्ट तुम नहीं समझोगे, मगर मैं समझ गई हूँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह शरारती है, कूट कूट के भरी हुई है शरारत। अम्मी भी शरारत करती थी? ये बात तो मेरे लिए बहुत नई है। शरारत का वर्ड तो अम्मी के पास से भी नहीं गुजरता। बीजान, आपको पता है एक स्माइल करवाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा ख्याल है कि सारी बातें बिस्मा आंटी के सामने होनी चाहिए। मैं उनको बुला के लाता हूँ। ठहरो ठहरो भाई, अब तक तो इनकी दादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया होगा। ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं नीचे, बिस्मा को देखते हैं। चलो। बिल्कुल बिल्कुल चलें। बेटा तुम चल तो सकती हो जी ना? जी जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा हेल्प करो उसकी जरा। श्योर। थैंक्स। वेलकम। आप फूल भी लेकर आए, उसके लिए भी थैंक्स। वेलकम।
मगर मेरी बात भी समझ लो, नशवा हमारी बेटी है और अब इस घर की बहू बनने वाली है। शर्मा, चलने में तो तुम लग रही हो। जी बीजान, मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने बस वैसे ही कहा था कि आप थोड़ा डाइट वगैरह का ख्याल करें। सर में लगी थी। वो कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, कौन उससे मिलने के लिए यहाँ आएगा, उसका फैसला हम करेंगे या अमर। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? वकील साहब, दादा क्या ठीक तो हो? अरे क्या? बख्तियार, इनको बाहर का दरवाजा दिखा दो। वैसे तो उन्होंने देख ही लिया है। बिस्मा आंटी की तबीयत खराब है, मेरे ख्याल है डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए। चलें आप। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बिस्मा का ब्लड प्रेशर लो होता है, नींबू पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। बीजान, आई थिंक दिस इज देयर पर्सनल मैटर, वी शुड लीव। चलें। पर्सनल मैटर? कैसा पर्सनल मैटर बेटा? उसकी हालत देखो। अरे मैं ऐसे कैसे चली जाऊं उसे इस हाल में छोड़ के? अम्मी नहीं चलो बेटा। और आप भाभी, कभी बीपी लो हो जाता है और कभी खुद ही ठीक हो जाता है, ये क्या मतलब है? चची जान, आपका पोता बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। मेरे ख्याल में आप लोगों को चले जाना चाहिए। बीजान प्लीज आप जाइए, आप प्लीज जाइए। बिरहान सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अभी आप लोग अपने घर चले जाइए। बीजान चलें। अम्मी आप इधर आए, इधर आए, इधर। आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं मर गई हूँ। क्यों ऐसे रो रही हैं? इससे बेहतर है तुम मर जाओ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हें बार बार मरना पड़े। ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने कि तुम इस घर की बहू बनोगी? मैं थी ना इस घर की बहू। उसमें भी इनकी बस नहीं हुई। और कितना रुलाएंगे मुझे, कितना आजमाएंगे मेरे सब्र को। अम्मी इधर देखें, आप इधर। आप क्यों इतना रोए जा रही हैं? क्यों? आप दादू ने ऐसे ही कह दिया होगा, बीजान को सुनाने के लिए कह दिया होगा। नहीं, अम्मी मैं जानती हूँ तुम्हारी दादी को, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहती। होती होंगी उनकी सारी बातें दूसरों के लिए, हजार मतलब होते होंगे उनकी बातों के, लेकिन मेरे लिए उनकी हर बात हर्फ आखिर होती है। तुम्हें पता था? मुझे सच सच बताओ, तुमने अमार से कहीं कोई बात? क्या हो गया है आपको? आप ये सोच रही हैं? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मेरा दिल बंद हो रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है। आप ऐसे रिएक्ट करेंगे ना, आप अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे, अगर रोएंगी इस तरह, तो मैं पागल हो जाऊंगी। शादी की सिर्फ बात हुई है, मैं कौन सी शादी करके बैठ गई अमार से? खबरदार, तुमने अमार से शादी के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। मैं नहीं होने दूंगी तुम्हारी शादी उस अमार से, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं किस तरह बिस्मा को अपने घर में ले आऊं। अरे इतना जुल्म, इतनी बेहिसी, और तबलीग करती फिरती हैं खुदा खौफी की हर वक्त।
ना तो उस औरत को माँ बनकर कभी किसी पे तरस आया और ना ही अच्छा इंसान बनने की तौफीक हुई, और औलाद है तो उन्हीं के रंग ढंग पे चल रही है। अरे बिस्मा की हालत खराब हो रही है और वो कह रही है कि नींबू पानी पिला दो, ठीक हो जाएगी। बीजान, और भी बहुत कुछ है उस घर में जो अजीब और तकलीफ दे है। आपको हमारा इतना बुरा लगता है? नहीं, मुझे हमारा बुरा नहीं लगता। फिर ये सब रिएक्शन की? तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, तुम दूर चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खुशी खुशी रुखसत कर दूंगी। चाहे तुम्हें कोई 2 कमरों के क्वार्टर में क्यों ना रख के बस जाए, बस तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। लेकिन इस घर में, इन लोगों में मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं। आपके दिल में इतना सब कुछ था और आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी। मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारी नहीं है। एक औरत कमजोर पड़ सकती है, एक माँ नहीं। ये घर देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी तलो दीवार तक को नाइंसाफी देखने की आदत है। यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं। और फिर तुम तो मेरी बेटी हो, तुमसे ये नया रिश्ता ये किसी नई गर्ज की बुनियाद पर बन रहा है। प्यार तो इन लोगों की कभी हमें भी नहीं। बिना प्यार के तो उन्हें नफरत भरी जिंदगी मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्या मतलब? बख्तियार भाई मेरे बहनोई जरूर है, मगर वो एक अच्छे इंसान नहीं है। सिद्रा के साथ उनका रवैया बहुत हर्टिंग है, इतना कि मत पूछो। और दूसरी तरफ इट्स सो वियर्ड, वो बिस्मा के साथ बैठ के हमदर्दी की बातें कर रहे होते हैं। ये सारी बातें ना मैं आपकी आराम से सुनूंगी। आप अभी लेटे, आप लेटे। नहीं नहीं नहीं, हम इस सब पे बात कर लेंगे। आप लेटे, हमें अभी अभी ना आपको आराम की जरूरत है। नहीं, अभी आपको आराम की जरूरत है। आप लेटे लेटे, शाबाश लेटे, मैं आपको दवा दे रही हूँ। लेटे लेटे, लेट जाएं। अल्लाह, देखिए क्या हाल कर रही हैं आप। लेटे 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 लेटे। सारी बातें एक एक करके मैं आपकी तसल्ली से सुनूंगी। पकड़े, ये पकड़े, ग्लास पकड़े ना, पानी तो पिए। आराम से लेटे। कितना आपने हलकान किया खुद को। लेटे, मैं आपके साथ हूँ।
मैं आपके पास हूँ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना दादू से ना बड़े अब्बू से। किसी ने कुछ कह दिया तो हल्फे आखिर नहीं हो गए। अब नहीं डरना। उस इंसान के कई रूप हैं, अमार उन्हीं का खून है। इसीलिए मैंने फरियाल से उसकी शादी के लिए इनकार किया था। मुझे क्या पता था कि सारी मुसीबत नशवा के गले पड़ जाएगी। इंसान की किस्मत बदल जाती है लेकिन उसकी नीयत नहीं बदलती, क्योंकि वो फितरत में है। खाला जान की फितरत का आपको मालूम है ना, फिर क्यों बिस्मा को पंचेक बैग बनने के लिए उनके घर में छोड़ दिया है? बिस्मा के घर वाले कुछ नहीं करेंगे। जो भी कुछ करना है आपने और आसिम ने करना है। नशवा की फिक्र हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हेलो। हेलो मिस नशवा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप रो रही हैं मिस नशवा? नहीं, बस ऐसी सर में दर्द हो रहा था। बस ऐसे ही तो कुछ नहीं होता मिस नशवा। अगर सर में बार बार दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि जख्म अभी ठीक नहीं हुए सही से। मुझे अपने जख्म की परवाह नहीं है सर। अम्मी ने दादो की बात को बहुत दिल पे ले लिया है। बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है अम्मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उन्हें। मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझाएं। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले रही हैं, ये बात खासी एबनॉर्मल है। इस बात का मतलब? आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मिस नशवा, ये मौजों का दौर नहीं है। इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि मुझे आपके घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। I don't know how to put this, but मिस नशवा, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम किसी दूसरे के साथ ज्यादती होते हुए देख नहीं सकते। सर आप मुझ पे टॉन्ट कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं? ज्यादती क्या होती है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरी अम्मी पहली दफा इतना रोई हैं, वो भी मेरे सामने। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी जिंदगी के सारे कॉम्प्रोमाइजेस मेरी वजह से हैं। मैं ना होती तो
वो आज़ाद होती अपने फैसलों को लेकर के। अब तो आप हैं ना उनके साथ, उनके कॉम्प्रोमाइजेस दूर करें और अपने भी, और इस तरह अपना गिल्ट खत्म करें आप। मैं बिस्मा से निकाह के लिए तैयार हूँ। बीजान अब जाएं, उससे बात करें। अगर वो नहीं समझती तो उसको समझाएं। अब बच्ची नहीं रही है, हमेशा उसने दूसरों के फैसले पर लब्बैक कहा है। उसको कहें एक दफ़ा अपने दिल की भी बात सुने, उसके लिए और नशवा के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आसिम, ये की ना तुमने मेरे दिल की बात। वो लोग नशवा पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं, और ये रिश्ते की बात करने से नशवा की जिंदगी मुश्किल में फंस जाएगी। बीजान, एक बार उसकी माँ पर आसिम का हक बन जाने दें, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मा स्टैंड लेने की पोजीशन में होगी, अपने लिए भी और नशवा के लिए भी। अभी वो अकेली है, कुछ कर नहीं सकती। और आप देखिएगा, हम चाहें ना चाहें वो नशवा की शादी अमार से ज़रूर करेंगे। आसिम, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जो डिसीजन लिया है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। क्यों बीजान? मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझें। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले रही हैं, ये बात खासी एबनॉर्मल है। आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मौजों का दौड़ नहीं है, इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। नशवा, नशवा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चलो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता बनाना है, जो बात करनी है ये करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें मेरी भाभी बनाया जा रहा है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है। और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है। अम्मी अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली है। तो उनका शौक तो बनता है, तुम इतना सुकून से कैसे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? और क्या करूं मैं? तुम कम से कम मेरे सामने ये प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मेरे सामने ये बात हुई होती ना, मैंने घर उल्टा देना था, मैंने आसमान सर पे उठा लेना था, जमीन उल्टा देती। तुम ये सब कुछ कर सकते हो, मेरे केस में सिर्फ एक दफ़ा ही होगा, और वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम्हें पता है ना
दादो ने जब ये बात अम्मी को बताई है तो उनकी क्या हालत थी? छोड़ो ये काम। देखो अम्मार मेरा भाई है और मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा अगर तुम मेरी भाभी बन जाओ। हो सकता है तुम्हारे बाद उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसके एंगर इश्यूज़ कंट्रोल हो जाए, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल जैसे चाचू और बिस्मा चाची में नहीं थी। मैं दादो से बात करूँगी कि वो जुर्म दोबारा ना करें। ये लो, बुलेट की तरह तुम्हारी जबान और दिमाग चल रहा है ना, सिर्फ मेरे सामने चल रहा है। दादो के सामने जाओगी तो बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे बात करूँगी। देखो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, एटलीस्ट मैं ये कोशिश तो करूँगी ना कि इस घर में दोबारा ये गलती ना हो। फिलहाल तुम चुप रहो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक हो जाने दो, मैं खुद सारी बात उनसे करूँगी। पक्का करोगी? तुम्हें पता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती हूँ। फिर ठीक है। असद खुश है? हाँ वो बहुत खुश है। नाश्ता करके जाना। अच्छा वो निकम्मा का यही कहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हशर किया हुआ है तुमने अपने रूम का? क्या तुमने धुआं भरा हुआ है? तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ पे? मेरे कमरे में डायरेक्ट तुम अंदर आई हो और उल्टा मैंने से मुझे सिखा रही हो। कब आई? मैं तो खैर काफ़ी देर पहले की आई हुई हूँ। किस किस्म के भाई हो ना तुम? कभी तौफीक नहीं होती कि बहन से खुद आकर मिल लो। हमेशा मैं आती हूँ मिलने। रिलैक्स हो जाओ। बस नाम के भाई हो तुम। मैंने अपने दोस्तों के भाइयों को देखा है, कितनी परवाह करते हो अपनी बहनों की। तुम्हें क्या हो गया, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? करता तो हूँ तुम्हारी परवाह। बड़ी परवाह कर ली तुमने मेरी। अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो। यार बोलो, गेम खेल रहा हूँ, नजर नहीं आ अरे रहा। उसे रखो ना, ये बात सुनो, रुको। बात सुन, बोलो। तुम रेडी हो शादी के लिए? शादी माय फुट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी को इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। अभी कल तक आई वॉज गेटिंग मैरिड टू फरियाल एंड आई वॉज लिविंग फॉर कैनेडा, और आज दादो ने अज्यूम किया कि मेरी शादी नशवा से हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं, लोगों के ना दिल पत्थर के होते हैं। इधर हमारे पेरेंट्स पूरे के पूरे पत्थर के। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं शादी जैसे बेकार कमिटमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहता। तो फिर तुमने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? इनकार करो, और देखो इनकार करने के बाद ना किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे नशवा ने कहा इनकार करने को। वो कहाँ कुछ कहेगी यार, वो तो खुद शौक में। यहाँ तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा, उसकी क्या सुनेगा? शौक में क्यों है? इनकार नहीं कर सकती, या उसकी ज़िंदगी में कोई और है? देखो शादी से इनकार का मतलब हमेशा ये नहीं होता। तुम उसके बारे में भी सोचो ना। उसने एक करियर के लिए पूरी फाइट की है, और फाइनली जब वो करियर शुरू होने जा रहा है तो शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। तुम्हें पता है ना हमारे घर का, लड़की की शादी का मतलब है लाइफ का दी एंड। हाँ तो ठीक है ना, कर दे इनकार और बचा ले अपनी ज़िंदगी को दी एंड होने से। इनकार तो तुम दोनों को करना चाहिए ना, इस घर के सुकून के लिए यही बेहतर है। टाइम पूरा हो गया, अब चली जाओ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या मतलब है टाइम पूरा हो गया है? बात कर रही हूँ मैं तुमसे। दिनेश चली जाओ। ठीक है, उड़ो तुम, तैरो तुम ये धुएं के बादलों में।
क्यों आया? मुझे मना क्या है आना? ओ, चाची की कैसी तबीयत है अब? बेहतर है पहले से। कोई काम है क्या? हाँ, तुम इनकार कर दो इस शादी से। क्या कहा? इनकार कर दो। अमर सीरियसली इनकार भी मैं ही करूं? तुमने कभी सोचा तुम्हारे इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है? तुम मेरे पे रिसर्च करना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। इस शादी से इनकार करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ यार। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करो तुम। और मुझ में कितनी हिम्मत है वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये तुम्हारी सारी टेंट्रम्स हैं वो सब बाहर वालों के लिए। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि तुमने जूता कौन सा खरीदना है, तुमने कपड़ा कौन सा खरीदना है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी में अपनी मर्जी की प्रोग्रेस 0-0 अंडा है। जस्ट शट अप। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। होगी ना मेरे से शादी, फिर सारी ज़िंदगी यही टेंट्रम्सों में देखने पड़ेंगे। 0/0, शून्य अंडा, जो भी तुम कह रही हो। इनकार कर सकती हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है, मेरा साथ देना होगा। साथ? वक्त आने पे बता दूंगी। इतनी टेंशन मत लो, सो जाओ। कहीं तुम मेरे साथ ये खेल तो नहीं खेल रही हो? मैंने क्या खेल खेलना है? तुम खुद कमजोर विकेट पे खड़े हुए हो। ये करना बंद करो। जाओ सो जाओ, जाके बता दूंगी। पता नहीं यार, ये जेम्स बॉन्ड की चीज लेके कहाँ से आ गई है। थैंक्स। क्या परेशानी है? सोए नहीं अभी तक? सोए तो आप भी नहीं। हमारी उम्र में नींद का अमल दखल हालात से है। इस उम्र में नींद कम हो जाती है और तुम्हारी उम्र में नींद को चुरा के ले जाता है। लेकिन आपकी स्माइल तो कोई और ही बात कह रही है। अच्छा, क्या कह रही है? नींद तो किसी उम्र में कोई भी चुरा के लेके जा सकता है। आई लाइक योर स्माइल। कुछ स्पेशल सी बात है इसमें। There's something special in it. Oh really? Yep. बहुत अरसे से आप बहुत डाउन फील कर रहे थे। मैं तो टेंशन में आ गया था कि आप डिप्रेशन में ना चले जाए। जितना समझते हो मुझे तो। फिर मैं तो बहुत ही नालायक हूँ, इसलिए कि मैं नहीं समझ सक रहा कि मेरे बेटे के दिल में क्या चल रहा है। You want to share? सिर्फ एक बात, आपकी और बिस्मा आंटी की लाइफ सेटल हो जाए। बिस्मा आंटी इस वक्त काफ़ी हैवी डोज ले रही है एंटी डिप्रेसेंट की। उनको इस फेज से निकालना काफ़ी ज़रूरी है।
उन्हें लगता है अगर नशवा की शादी अम्मार से हो गई तो उसको भी वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो बिस्मा आंटी ने फेस किया। नहीं, नशवा इज गोना बी ओके। नशा उनकी अपनी है। देखो, खून का ताल्लुक जो है ना 100% नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर होता है ना असर उसका। आई एम श्योर उसको हैंडल कर लेगी, वो अमार को भी हैंडल कर लेगी। इतना कॉन्फिडेंस है आपको नशवा? हाँ हाँ, देखो वो लड़की जो है ना दिल से नहीं दिमाग से सोचती है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट। खैर, मैं तुमसे एक बड़ी और ज़रूरी बात करना चाह रहा था, वो ये कि फरियाल यू नो देखो वो तुम्हारी दोस्त है एंड आई लाइक हर ऑरा, यू नो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। आई वाज जस्ट वंडरिंग अगर तुम उसको अपना लाइफ पार्टनर कंसिडर करो। कुदसिया ने मेरे से बात की थी। मैंने कहा देखो, बुरहान जो है वो ही इज़ एन इंडिपेंडेंट गाय, उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। आई कैन ट्राई एंड सी, अगर इफ़ यू वांट, आई मीन मैं जवाब दे दूंगा उसको। यू लेट मी नो। अभी जवाब देना ज़रूरी है? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आराम से टेक योर टाइम। आज नहीं, कल, 2-3 दिन के बाद, डजंट मैटर। बट यू नो आई लाइक यू टू रियली कंसिडर इट पॉजिटिवली बिकॉज शी इज़ अ नाइस गर्ल, यू नो। और देखो, ज़िंदगी में ना वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। यू नीड एन इमोशनल सपोर्ट एंड यू नीड टू सेटल डाउन। थिंक अबाउट इट। ओके, सो जाना फिर। हाँ? हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है आपकी? मच बेटर। गुड, तो फिर जल्दी से ऑफिस आ जाए, काफ़ी केसेस पेंडिंग है सिर्फ आपकी वजह से। नहीं नहीं सर, मैं अभी ऑफिस कैसे आ सकती हूँ? तो मैं आ जाता हूँ आपको पिक करने के लिए, परमिशन मैं ले दूंगा। फिर तो ज़रूर मिल जाएगी परमिशन, हमेशा के लिए इस घर से जाने की। साउंड्स गुड, तो फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी से तैयार हो जाए आप। साउंड्स इंटरेस्टिंग टू। कुछ बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, वो भी सिर्फ फ़ोन पे। आप स्माइल कर रही हैं, साथ साथ टॉन्ट भी कर रही हैं, इसका मतलब है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाए। ओके बाबा, बीजान, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? बुरहान सर का था। अम्मी मुझे ऑफिस जाना होगा। क्यों? अभी तो तुम्हारी तबीयत कुछ संभली है। और माँ जी पूछेंगे। दादू को बता दें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने, उनके बताए हुए नए काम शुरू होने से पहले। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा कहाँ है? बुलाओ ज़रा उससे। नशवा तो बीमार है, वो कमरा पकड़ कर क्यों बैठ गई है? नहीं माँ जी, उसकी तबीयत वाकई ख़राब है। कोई ख़राबी नहीं है उसकी तबीयत में। ऐसा क्या कह दिया था मैंने कि बेहोश होके गिर गई? बिस्मा तो चाहती नहीं है कि हम उसकी शादी करवाएं, ताकि 4 लोग बैठकर हमारे ख़िलाफ़ बातें करें और कहें कि
यतीम बच्ची है, हम ख्याल नहीं रखते। तुम सुनाओ, तुम्हारी बहन के क्या हाल है? वो यहाँ है या चली गई है? जी अभी यहीं पे है। अच्छा, मुझे तो लगता है वो अपनी बेटी की शादी करवा कर ही जाएगी यहाँ से। लेकिन तुम ख्याल रखना, अमार की शादी से पहले उसकी बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए। जी। तुम दोनों ने शादी की कोई तारीख मुकर्रर की है कि नहीं? ये भी मुझे करना पड़ेगा। अच्छा तुम चाय पी लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हमें। शादी की तैयारी कौन करेगा? क्यों फिक्र कर रही हैं माँ जी? एक इवेंट मैनेजर हायर कर लेंगे। आजकल सारी चीज़ें तो रेडीमेड है। ये ढंग की बात की है तुमने इतने अरसे में। अमार हमारा इकलौता बच्चा है, उसकी शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बुलाओ किसी ढंग के बंदे को और दो ये जिम्मेदारी। मैं तो कहती हूँ बीनिश को बुलाओ कुछ दिनों के लिए, उसको इन बातों की बड़ी समझ है। नहीं नहीं, बीनिश को रहने दे माँ जी, उसे आराम करने दे। भाग दौड़ के काम ना ही करे तो अच्छा है। क्या मतलब? वो मैं आपको बताने ही वाली थी, बीनिश के यहाँ खुशखबरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी एहतियात करे, शुरू के दिन है, थोड़ा आराम कर ले। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम इतनी रोनी सूरत बना के क्यों बता रही हो? तुम्हें तो कोई अकल नहीं है। उसकी सास से मेरी बात करवाओ, मुबारकबाद देती हूँ। जी। बेटा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठे। वेलकम बैक। These are for you. थैंक यू सर। घर में सब कैसे हैं? बीजान, आसम अंकल, फरियाल, इतने दिन हो गए किसी से मुलाकात नहीं हुई। सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बीजान को तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, मुझे डांट रही थी कि आपको इतना जल्दी क्यों बुला रहा हूँ। ठीक ही तो कह रही थी, लेकिन आप किसी की कहाँ सुनते हैं। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता, ये आप अपनी मनमानी करती हैं। मैंने तो ऑफर दी थी कि मैं पिक कर लेता हूँ, लेकिन दादू ने कह दिया है मैं अपना काम यहाँ जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। शादी के बाद मुझे आपके साथ काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। शादी? लेकिन आप तो कहती थी कि आप शादी करना ही नहीं चाहती। आपका करियर, उसका क्या? और जो आपके एम्बिशन थे वो, और जो आपने अपने आप से वादा किया था वो सिर्फ बातों की हद तक था। बिस्मा आंटी, वो मान गई है क्या? मेरा नहीं ख्याल आपको अम्मार से शादी करनी चाहिए, और आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। सर मुझे लगता है कि हमें केस डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे आज घर जल्दी जाना है, ज़रूरी काम है जो पूरे करने हैं।
वक्त कम है मेरे पास। फारूक सिद्दीकी साहब हैं जिनका ये केस हमारे पास आया हुआ है पार्शली। मेरी तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन सच कहूं भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो तुम अपने दिल ही दिल में। मुझे तो लगा था अम्मार और नशवा को शादी के लिए मनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस बात का सदमा लिए बैठी हो अपने दिल पे। बिस्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने होगी, तुम्हारे पास, तुम उसके पास रहोगी। ये तो इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे इस रिश्ते में कोई कमी नहीं महसूस होती। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि नशवा और अम्मार एक दूसरे के साथ रह सकेंगे? आपको पता तो है वो बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर अम्मार की तबीयत मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मिलती है। पल में तोला पल में माशा। ऐसे इंसान के साथ रहना इतना आसान तो नहीं। बस इतनी सी बात। तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम क्यों भूल जाती हो कि अम्मार मेरा भी बेटा है। और मैं मानती हूँ थोड़ा सा लाओबाली है, लेकिन इतना बेहस नहीं जितना उसका बाप। तुम मेरा इत्मीनान रखो, अम्मार नशवा को बहुत खुश रखेगा। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे यूं दिखावे की और बनावट वाली मोहब्बत नहीं करनी आती। नहीं शहद में भिगो के वो बोल बोलने आते हैं जो लोगों की जिंदगियों को कड़वा करते हैं। मेरा तो मानना है इंसान अपने रवैये में सच्चा और खरा हो ताकि उसे समझने में आसानी हो। और मेरा अम्मार तो इस मामले में बिल्कुल मेरे जैसा है। किसी ने अम्मार से भी पूछा है कि वो क्या चाहता है? कब किसी की मर्जी पूछी जाती है मेरी बहन? या तो सिर्फ माँ जी का हुक्म चलता और कोई बहस नहीं। अच्छा छोड़ो, माँ जी बुला रही थी, फिर हमने शादी की तारीख भी तो रखनी है। और हाँ, हम दोनों मिलके शादी की तारीख थोड़ी आगे की रखेंगे ताकि कुछ तैयारी का तो मौका मिले। तुम जानती हो ना, नशवा और अम्मार की शादी के बाद तो इस घर में उनके बच्चों की शादी होगी। तब तक हम बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे अरमान भी। इसलिए मैंने तो सोच लिया, मैं तो शादी धूमधाम से ही करूंगी, चाहे माँ जी को जितनी भी जल्दी हो।
मैं कुछ काम छोड़ के आई थी, मैंने वो करना है। एक बात कहूं सबरीन बेगम, कुत्ते और बिल्ली की बेइज्जती करो ना तो वो दोबारा पलटकर दहलीज पर नहीं आते। तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो। मुझे तो कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। तुम बहुत आजाद ख्याल हो, ये मैं तो क्या पूरा खानदान कहता है। लेकिन तुम्हारी इस आजाद ख्याली की हवा फिर से मेरे घर की दहलीज पर लौट आई है। यकीनन इसमें कुछ कसूर मेरी घर की कमजोर बुनियादों में भी होगा। बिस्मा, बिस्मा! भाभी, बिस्मा को क्यों बुला रही हैं आप मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। और ये आजाद ख्याली की क्या बात की आपने? भाई, मैं तो पहले भी इसी ख्याल से आई थी इस घर में। आपने कहा कि नशवा बहुत छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है, और शादी के बाद बिस्मा की तवज्जो बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लिया, लेकिन अब तो इंशाल्लाह नशवा की शादी होने वाली है। उसके जाने के बाद बिस्मा का क्या? उसके लिए क्या रह जाएगा? बस तन्हाई और अकेलापन। भाभी, कल को आप ना रहें तो ये घर उसके लिए अजनबी हो जाएगा, और यहाँ रहने वाले भी। बस कर दो सबरीना बेगम, तुम तो जीते जी मुझे मारने पर तुल गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, बिस्मा इस घर की बहू है। मेरे मरने के बाद उसका जनाजा उठेगा इस घर से। तुम तो बाहर से आई हुई हो, तुम्हें क्या पता इज्जत रिवायात क्या होती हैं। तुमने जो चाहा तुमने किया, लेकिन मैंने वो किया जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया, सिखाया और समझाया। खाला जान, बहुत माजरत के साथ मैं एक बात क्लियर कर दूं, बिस्मा आपकी बहू नहीं, बेवा है। और यहाँ वो अपनी चॉइस से नहीं रह रही थी, मजबूरी से रह रही थी। अगर वो आपकी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी नहीं कर देती? बिस्मा की शादी हो चुकी है एक बार। अगर शौहर का साथ किस्मत में नहीं था तो क्या करूं? कुदरत से शिकवा करूं? मम्मा यार, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बल्कि आपको तो चाची के लिए खुश होना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भी उन पे बड़ा तरस आता है। वो अपनी मामूली सी पर्सनल नीड्स के लिए भी आपको बताती हैं। और खुद सोचें, नशवा की शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। और अकेले होना क्या होता है अब मैं भी बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ। असद को ऑफिस से वापसी में देर हो जाती है ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, और मैं इस बात पे बहुत झगड़ती भी हूँ उससे। यार, कम से कम आप पापा को समझाएं कि इस एज में कंपेनियनशिप की शदीद ज़रूरत होती है। भीनू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस घर के तमाम फैसले माँ जी और तुम्हारे पापा मुझसे पूछ कर करते हैं। उनकी ना तो पत्थर पर लकीर होती है। हमार के मामले में ही देख लो, कब मेरी सुन रहे हैं। फिलहाल तो बीजान और कुछ सी आप ही आए हैं और माँ जी के कमरे में बैठे हैं, उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि मैं माँ जी के कमरे में भी जाऊं। क्या कुछ सोच कर आई थी कुछ से आप ही, लेकिन यहाँ तो हर तरफ जहालत का दफ्तर ही खुला हुआ है। मम्मा, मैं आपको असद की अम्मी की एक अच्छी बात बताऊं। वो कहती हैं बड़ों का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, मगर उनके एहतराम की वजह से उनकी गलत बात को सपोर्ट करना बहुत गलत है। सिंपल सी बात है, आप दादों की बात सुने मगर करें वो जो आपके दिल को सही लगे। मेरी बीनू तो ससुराल जाके बहुत समझदार हो गई है। वैसे इसका क्रेडिट भी मेरे ससुराल वालों को जाता है। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोच रही हूँ कि मैं नशवा को कॉल करूँ, क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा टेंशन में, और वैसे भी मेरी आखिरी उम्मीद भी वही है। कोशिश करके देख लो। बिस्मा! या अल्लाह खैर, पता नहीं है माँ जी बिस्मा को क्यों इस तरह आवाजें दे रही हैं। अच्छा तुम रखो फोन, मैं तुम्हारी चाची को देखूं।
चलो जी नशवा। ये बिस्मा मर क्यों नहीं जाती है? ये इतनी सख्त जान और ढीठ ना होती तो कितना अच्छा होता। बार बार की रुसवाई और बेइज्जती से तो जान छूट जाती। मैं बेवा हूँ, कैसे याद दिलाया जाता है जैसे कि ये दुनिया का सबसे पहला और आखिरी गुनाह हो। बेवा बेवा कहकर मुझे ऐसे कुरेदा जाता है जैसे कि मैं तो पत्थर की बनी हूँ। मेरा तो कोई दिल ही नहीं है, मुझे किसी चीज का एहसास नहीं होता। क्या कर रही हो? अपने मरने की दुआ कर रही हूँ, जो कि कभी कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ना करे। अरे तुम्हारे दुश्मन क्यों ऐसी बातें कर रही हो मायूसी की? अरे बेनिश, तुम फोन रखो, अपने घर के रास्ते पे हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, समझ ली है, बल्कि याद कर ली है। और तुम्हें ना अपनी चाची के पास होना चाहिए था अगर तुम्हें उनसे इतनी हमदर्दी है। एक मिनट, मुझे उनसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है, मुझे बहुत मोहब्बत भी है उनसे। तुम देखना, उनकी शादी की सारी तैयारी मैं खुद करूँगी, ड्रेसिंग, मेकअप, ग्रूमिंग, सब कुछ। क्योंकि मेरी जान, आपको तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। वैसे जिंदगी में तुम्हारे जैसे पागलों का होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, बल्कि तुम अपनी बात निकाल रही हो। अच्छा फोन रखो, मैं घर जा रही हूँ, आवाज भी नहीं आ रही तुम्हारी। अल्लाह हाफिज। यार कॉल काट दी मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाओ, माँ जी बुला रही हैं, पहले उनसे बात कर लो। क्या बात करूं मैं उनसे? मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया बीजान को यहाँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लोग कब आए और कब आकर उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। मैं कब कह रही हूँ कि तुमने बुलाया? तो माँ जी समझ रही है ना, तुम उनकी गलतफहमी दूर कर दो। बीजान को भी पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें कोई हक नहीं था मुझे इस तरह रुस्वा करने का। आप जाके उन्हें कह दें कि वो चली जाए यहाँ से। हो गई थी मेरी एक दफा शादी, अगर मेरी किस्मत में शौहर का साथ होता तो बेजाद क्यों मरते? बेजाद को मरना था क्योंकि वो बीमार था। इसमें न तुम्हारी किस्मत का कसूर था, ना ही आसिम की। लेकिन मुझे अब लगता है कि हम दोनों के नसीब बदलेंगे। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि हमारी औलाद इन पे नहीं गई। तुम जानती हो बीनू ने मुझसे क्या कहा अभी? उसने मुझसे कहा है बड़ों की इज्जत जरूर करें, लेकिन उनकी गलत बात को सपोर्ट ना करें। मैं आपसे यही करूंगी। खालाजान, जिन औरतों के शौहर मर जाते हैं वो जिंदा रहना तो नहीं छोड़ सकती। इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ये बात तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकती हैं। आप खुद एक औरत, एक माँ हैं। भाभी कुदसिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वक्त हम पे भी आया था, लेकिन मैंने और आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। हमारे पास उस अच्छे वक्त की यादें थीं, एक उम्र गुजारी थी। लेकिन बिस्मा का क्या? शायद उसके पास तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों एका कर आई हो। तुम दोनों ये समझती हो कि हमने बिस्मा के ऊपर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक गैरतमंद औरत अपने शौहर के नाम पर पूरी जिंदगी बिता देती है। अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से उसको सवाब मिलता है। बिस्मा कोई दुनिया का अनोखा काम नहीं कर रही है जो तुम लोग उसकी वकालत में पागल हो रहे हो। इसका इतना सवाब होता तो दीन ये नहीं कहता कि बेवा के निकाह में जल्दी करें। खैर, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती। दीन आप मुझसे बेहतर तौर पे जानती हैं। बिस्मा को अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन आप लोगों की खिदमत करते हुए गुजारे। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी खिदमतों का उसे सिला दें, मगर उसका हक तो माने।
उसकी शादी आसिम से करके उसे खुद अपने घर से रुखसत करें और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। बस कर दो अपनी तबलीग और तकरीर। तुम्हें तो हमेशा से शौक था स्टेज पर धड़ धड़ बोलने का, लेकिन मेरे सर में दर्द हो चुका है। भाभी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जिंदगी का तजुर्बा रखती हैं। दोनों बच्चे हमारे अपने ही हैं। हमें उनकी खुशियों का, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए और फिर इस बात को अना का मसला ना बनाएं। इस मामले को खुश असलूबी से भी तय किया जा सकता है। गजब खुदा का, बिस्मा इस उम्र में शादी करेगी? मुझे तो सोच कर ही शर्म आ रही है। जवान औलाद की माँ है वो। कल को उसकी बेटी की शादी हो रही होगी और ये अपनी शादी की रस्में कर रही होगी। ला हौल व ला कुव्वत। दादू, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? जिस बात पे आपको शर्मिंदगी हो रही है, उस बात पे मुझे तो बहुत खुशी होगी। शादी के लिए ये उम्र ठीक नहीं है, शादी के लिए वो उम्र ठीक नहीं है, ये बातें अहमियत नहीं रखती हैं। अहमियत ये बात रखती है कि जिस इंसान से शादी हो रही है वो इंसान अच्छा होना चाहिए। आसिम अंकल एक अच्छे इंसान है और अगर मम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ मान जाएं। अच्छा, तो तुम भी इनके एके में शामिल हो? हाँ, मैंने किसी के साथ एका नहीं किया दादू। आसिम अंकल का अगर प्रपोजल ना भी आता ना, तो भी मैं आपसे कहती कि मेरी शादी से पहले आप अम्मी की शादी के बारे में भी सोचें। उनकी जिंदगी में जो कमी है वो आपको नजर क्यों नहीं आती है? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों को दे दी और आप लोग चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जो दिल में आता है बोले चली जाती हो, बोले चली जाती हो। ना मेरी इज्जत का ख्याल है, ना माँ जी का लिहाज। ये तरबियत दी है मैंने, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ का तमाशा बनाओ। किस चीज की कमी है मेरी जिंदगी में? खाने को है, पीने को है, सर पे छत है, कोई कमी नहीं है मेरी जिंदगी में। आपके ऊंचा बोलने से या मुझे चुप कराने से ना मेरी सोच बदलेगी ना ये हकीकत कि आपकी शादी आसिम अंकल से ही होनी चाहिए थी। अब्बू तो ऑलरेडी बीमार थे, डॉक्टर्स के पास उनकी बीमारी का इलाज ही नहीं था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बड़ों की सोच इतनी छोटी क्यों है कि वो बेजोड़ के रिश्ते करते हैं जिसका अंजाम आपकी जिंदगी जैसा होता है। बिस्मा, उल्टे पड़ गए सारे सबक तुम लोगों के जो नशवा को पढ़ाए थे। खुदा का खौफ करें भाभी, नशवा बेचारी को तो कुछ खबर ही नहीं है। नशवा को सब खबर है, उन बातों की भी खबर है जो मैंने अपने आप से भी छुपाई। सबरीना बेगम, तुम्हारे कदम बहुत सब्ज हैं। जब भी आती हूँ हमारे घर फूटी पड़ती है। जो बातें तुम्हारे दिल में है ना, सोच, वो कभी अपनी जबान पर दोबारा मत लाना, कभी नहीं। बिस्मा का और नशवा का ख्याल रखना। मैं रख लूंगी, आप लोग जाएं। क्या किया तुमने? मेरा तमाशा बनवा दिया। इतनी बड़ी बात तुमने की कैसे? माँ जी का भी लिहाज नहीं किया तुमने। मैंने आज तक उनके सामने अपनी जुबान नहीं खोली और तुम बकबक करती रही। क्योंकि मुझ में और आप में फर्क है।
आप उनके बेटे की बेवा हैं और मैं उनकी पोती हूँ। खून का असर वैल्यू रखता है। आज तक उन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज के बाद वो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगी। क्या सोचेंगी वो? यही कि मुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी शादी का भूल के अपने बारे में सोचना शुरू हो गई हूँ। बहुत कुछ सोचेंगे वो। तुमने मेरा किरदार मशकूक कर दिया उनके सामने। बार बार मैंने तुम्हें समझाया था कि ऐसे ख्वाब मत देखा करो जिनका हासिल वसूल दर्द के सिवा और कुछ नहीं होता। और जो दर्द मुझे यहाँ हो रहा है उसका क्या है? सबके सामने आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, जबकि आपको पता था आपकी बेटी गलत नहीं कह रही है। अम्मी, कभी कभी हमारे पास जिंदगी में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, आगे खाई पीछे कुआं। दोनों सूरतों में मरना पक्का होता है, लेकिन तीसरी कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। आसिम अंकल को आपकी जरूरत है और आपको उनकी। सोचें, आपकी उनसे शादी हो जाएगी तो वो मेरे गार्डियन बन जाएंगे। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी को अब्बू बुलाऊं, क्योंकि बड़े अब्बू से तो वो फीलिंग नहीं आती। तो मैं खाए में डाल के खुद को बाहर लगा लूं। ये नहीं कर सकती मैं। नहीं अम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं करें। आपकी बेटी को ना बहुत अच्छी हाई जंप लगानी आती है, और मुझे दादू से और बड़े अब्बू से डील करना आता है। आप मेरी शादी का मत सोचें, आप अपनी शादी का सोचें। मेरी किस्मत का फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, स्पेशली दादू और बड़े अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं। इसका फैसला जब भी होगा ना, वो आप करेंगी। उसके लिए आपको स्ट्रांग होना होगा, इस घर से दूर जाना होगा, तभी तो आप मुझे रेस्क्यू करेंगे।